बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, भारत से और अमेरिका से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान से कुछ ताज़ा खबरों की। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत ने दाइश के ख़िलाफ़ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर रखा है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तकरीबन 3 माह होने वाले हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने जराइम का 80% ख़ात्मा कर दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहां रोज़ाना धमाके होते थे, अमेरिका की बमबारी होती थी, अमेरिका के ड्रोन हमले होते थे, निहत्ते शहरियों को गिरफ्तार किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। आज अफ़गानिस्तान वैसा नहीं है जैसा आज से 2-2.5 माह पहले था। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों को खुशहाल करना शुरू कर रखा है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, भारत और उनके इत्तेहादी तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर दाइश ने तालिबान पर 2 दर्जन से ज़ायद हमले किए हैं, जिसके अंदर निहत्ते शहरी शहीद हुए हैं। तालिबान के बड़े कमांडर और कई बदरी 313 फ़ौज के और दीगर फोर्सेस के मुजाहिदीन शहीद हुए हैं। जैसा कि अभी चंद दिन पहले तालिबान के मशहूर कमांडर मौलवी हमदुल्ला मुखलिस को शहीद किया गया, जिन्होंने काबुल फतह किया था। सदारती महल में वो पहले शख्स जिन्होंने अपने फ़ौजी दस्ते को दाखिल किया था, उनको शहीद कर दिया गया। तालिबान उनके कत्ल का, उनकी शहादत का बदला ले रहे हैं। जो हमारे पास अफ़गानिस्तान से रिपोर्ट सामने आई हैं कि तालिबान ने दाइश के दहशतगर्दों को अब काबुल से चुन चुन कर मारना शुरू कर रखा है। आज की बड़ी खबर है कि अफ़गानिस्तान के काबुल से तालिबान ने तकरीबन 52 अफराद को गिरफ्तार किए हैं। 52 पर्सन्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया है काबुल शहर से, जो मुख्तलिफ वारदातों के अंदर, जराइम के अंदर, तालिबान पर हमलों में, दाइश के साथ फंडिंग में, सपोर्ट में मुलव्विस थे। इनको तालिबान ने गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान की जब हुकूमत आई थी 15 अगस्त को, तब अफ़गानिस्तान की जेलों को तोड़कर हर किस्म के कैदियों को तालिबान ने आज़ाद कर दिया था। लेकिन अब दोबारा से वो जराइम पेशा लोग जो जराइम के आदी हैं, बाज नहीं आ रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं और जेलों में जा रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, उनका बयान भी नशर हुआ है। उन्होंने अपने ताज़ा बयान के अंदर कहा है कि कलअदम दहशतगर्द तंजीमें और बैरूनी एजेंसियां अफ़गानिस्तान के अंदर अमन से खिलवाड़ कर रही हैं, अमन को ख़राब कर रही हैं। लिहाजा तालिबान को अब इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और इन गैर मुल्की एजेंसियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करना होंगी। ये तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा का बयान नशर हो रहा है। दूसरी तरफ से तालिबान की जो काबीना है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और इसी तरह से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर हजरात, इनकी मीटिंग्स और मशावरत भी हो रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान के हवाले से। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश ने, गैर मुल्की एजेंसियों ने मज़ीद धमकियाँ दी हैं। आप जानते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि तालिबान के सीनियर लीडर, जिसमें मुल्ला हिबतुल्लाह हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, मुल्ला हसन अखुंद हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं, मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, मुल्ला अनस हक्कानी हैं, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर हैं और मुल्ला खैरुल्लाह खां हैं और इसके अलावा खैरुल्लाह खैर खां हैं और इसके अलावा नासिर काम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं और इसके अलावा जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी। ये बड़े हज़रात हैं जिनको बड़ी धमकियाँ हैं, थ्रेट्स हैं दाइश और अमेरिका की जानिब से। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और दुश्मनों को पनपने नहीं देंगे। ये तालिबान का बयान जारी हुआ है। दूसरी तरफ से जो अगवा बराए तावान के लिए केसेस थे उनमें कमी हुई है। तालिबान बच्चों को अगवा जिनको किया गया था उनको रिहा करवा रहे हैं। जराइम पेशा किडनैपर के खिलाफ तालिबान का बड़ा ऑपरेशन जारी है, इसमें तालिबान को कामयाबियां मिल रही हैं। नई फोर्सेस की भर्तियां हो रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को बड़ी मुश्किलात अगर हैं तो वो मुआशी सेक्टर्स के अंदर हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर रखे हैं। $10 अरब के। तालिबान उनको रिलीज़ और बहाल करवाने के लिए कोशा हैं। चाइना मदद कर रहा है, पाकिस्तान मदद कर रहा है, तुर्की मदद दे रहा है। लेकिन बहरहाल जब तक अफगानिस्तान की सरगर्मियाँ, तिजारत बैरून दुनिया से शुरू नहीं होगी, तब तक अफगानिस्तान की मईशत संभलना बहुत मुश्किल है। इसलिए तालिबान कहते हैं कि अमेरिका बदमाशी बंद करे, हमारे लोगों का इम्तिहान ना ले और हमारे खिलाफ लगी पाबंदियाँ ख़त्म करे। जबकि नाज़रीन, अब आपके सामने भारत की जो अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें हैं उस हवाले से आपको अपडेट्स देते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले भी हम आपको यह खबर बता चुके हैं कि 10 नवंबर को भारत के अंदर सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें भारत की मोदी दहशतगर्द के जो राइट हैंड हैं अजीत डोवल,
जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, तालिबान के ख़िलाफ़, कश्मीरियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगें, साजिशें और प्रॉक्सी वार के यही मास्टरमाइंड हैं अजीत डोवल। इन्होंने मीटिंग बुलाई है खित्ते के पड़ोसी ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइज़र की, नेशनल एडवाइज़र्स की, मुशीर कौमी सलामती जो भी मुल्कों के हैं उनको बुलाया है। दिल्ली के अंदर 10 नवंबर को ये मीटिंग शेड्यूल है। पाकिस्तान ने इस मीटिंग के अंदर जाने से इनकार कर रखा है। डॉक्टर मोईद यूसुफ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलेगा वो भारत नहीं जा सकते हैं और भारत के अंदर किसी भी तरह की मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। दूसरी तरफ से नाज़िर तालिबान भी वाज़ेह इनकार कर चुके हैं कि भारत कौन होता है हमारे मुल्क के मामलात पर बातचीत करने वाला, हमारे मुल्क को डिस्कस करने वाला। भारत का क्या तुक बनता है, भारत किस हैसियत से हमारे मुल्क को डिस्कस कर रहा है। तालिबान ने भारत के मुंह पर दे तमाचा मारा है। इसी वजह से तालिबान अब भारत नहीं जाएंगे और इस मीटिंग को नाकामी से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन भारत अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाकर साजिशें ज़रूर कर रहा है। भारत ने ईरान को कायल किए हैं। ईरान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत जाएगा, भारत कंफर्म कर रहा है। जबकि ताजिकिस्तान जो भारत का पिट्ठू है वो भी इस मीटिंग के अंदर जाने का ऐलान कर चुका है। सेंट्रल एशिया की दीगर रियासतें जिनके मफादात भारत से जुड़े हुए हैं वो भी मजबूर हैं। और इसी तरह से रशिया भी, चूँकि भारत को असलहा बेचता है, उसे सालाना अरबों डॉलर भारत से मिलता है, इसलिए वो भी मजबूरन इस मीटिंग का हिस्सा बनेगा। लेकिन पाकिस्तान, तालिबान, चाइना इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से भी अफवाहें हैं कि वो भी शिरकत करेंगे। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम भारत की साजिशों को समझते हैं, भारत हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करता है और भारत अपने जो मज़मूम अज़ाइम हैं उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर पूरा नहीं कर सकता है। हमारी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ना हम अफ़गानिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे, ना ही अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। लेकिन बहरहाल दुश्मनों ने साजिशें करनी हैं और दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान हैं वो भी अपनी मदद आप के तहत अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं और पाकिस्तान भी और चाइना भी मिलकर इस खित्ते के जो शरपसंद हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अब नाज़रीन हम आपको एक और ख़बर अमेरिका से देते हैं। अमेरिका के साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक मरतबा फिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए कैंपेन चलाए हुए हैं। उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है कि अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर सरेंडर हुई है और उन्होंने अमेरिका की फ़ौजियों ने दरअसल हथियार डाले हैं तालिबान के सामने। वो बारहा ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जो बाइडन अहमक हैं और जो बाइडन बेवकूफ़ हैं, इन्होंने अमेरिकी फ़ौज को यरगमाल बनवाया और हमारी इस इज़्ज़त को, सलामती को दाव पर लगाया। लिहाजा जो बाइडन को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अमेरिका का तालिबान के साथ जो मुआहिदा हुआ था उसमें हम बड़े तफाखुर के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ वापस आते, लेकिन जो बाइडन ने तालिबान के साथ वो मामला नहीं किया जो करना चाहिए था। तालिबान आज अमेरिका के सफारत खाने पर कब्ज़ा कर चुके हैं। हर जगह पर तालिबान ने अपने झंडे लहरा दिए हैं। जो अमेरिका की बेइज्जती है, अमेरिका की रुसवाई है, इस पर जो बाइडन को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। ये अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान नशर हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान से एक इंतहाई अहम खबर की। पाकिस्तान से खबर ये सामने आ रही है कि कलअदम TTP, जिसे पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की अदालत ने और हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर रखा है, इनके साथ पाकिस्तान के हुकाम के राबते और मुज़ाकरात हो रहे हैं। रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं, मीडिया ये बयान कर रहा है कि TTP के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और फोर्सेस और इदारे बातचीत कर रहे हैं। TTP ने कहा है कि हमारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए, हम भी रियासत के ख़िलाफ़ हथियार फेंक देंगे और मामलात तय पा जाएंगे। ये TTP की जानिब से इन मुज़ाकरात के हवाले से बात सामने आ रही है। नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, इनको फंडिंग अमेरिका से, यूरोप से, भारत से, इसराइल से मिलती रही है। अगरचे बराह रास्त फंडिंग ना दी जाती हो, बराह रास्त इनके साथ मुलाकातें ना होती हों, लेकिन बिलवास्ता इनके ज़रिए से खुफिया ताकतें अपने अहदाफ को हासिल करती रही हैं। अब अगर ये लोग हथियार डालते हैं तो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आने के बाद अब ये जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं ये बहुत परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि इनका ठिकाना अफ़गानिस्तान हुआ करता था। अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ कर ये पाकिस्तान पर हमले करती थी और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़ हमले और कार्रवाइयाँ करती थी। अब जब तालिबान के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा हो गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से उन पर हमले नहीं होंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी नहीं रहेगा, इसलिए ये परेशान हो चुके हैं, बेयारो मददगार हो चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका भारत के जो पिट्ठू थे, पालतू थे, अब वो बेयारो मददगार हैं। इसलिए BLA, TTP
और इसके अलावा दीगर अलहदगी पसंद तंजीमें या तो पहाड़ों के अंदर रोपोश हैं, ईरान के अंदर रोपोश हैं, या फिर सरेंडर होने के लिए तैयार हैं, जो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफवाहें मीडिया पर फैलाई गई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कोई फ़ौजी अड्डा दिया है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई मुआहिदा कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पर हमले के लिए पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फ़ौजी अड्डे दे सकता है, या अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर पाकिस्तान में फ़ौजें भेजकर तालिबान पर अफ़गानिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इन तमाम अफवाहों को रद्द किया है और कहा है कि झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है, झूठ पर मबनी खबरें हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ना तो अमेरिका का कोई फ़ौजी अड्डा है, ना अमेरिका का कोई फ़ौजी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और ना ही पाकिस्तान अमेरिका के साथ किसी भी तरह से फ़ौजी अड्डे देने, फ़ौजी रखने की बातचीत कर रहा है। तो इसलिए ये झूठ और मनगढ़ंत खबरें अब बंद होनी चाहिए। आपको पता है अमेरिका और तालिबान के दरमियान काफ़ी चपकलश जारी है, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान भी चपकलश है। तो अमेरिका को भड़काया जा रहा है और पाकिस्तान को, अवाम को प्रेशराइज और धमकियाँ या अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।